अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है। आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके एडवांटेजेस क्या हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क स्ट्रक्चर। These are certain objectives to provide a high-level overview of distributed systems and the networks that interconnect them. To discuss the general structure of distributed operating systems. Distributed system is collection of loosely coupled processors interconnected by a communications network. Loosely coupled processors वो होते हैं जो एक मेमोरी शेयर नहीं कर रहे होते, वो डिफरेंट मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं और ये प्रोसेसर्स कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। Processors variously called nodes, computers, machines, hosts. साइट भी इनको कहा जाता है। साइट इज़ लोकेशन ऑफ द प्रोसेसर। लोकेशन के रिस्पेक्ट से प्रोसेसर को जो जिस साइट का नाम दिया जाता है वो उसको हम कहते हैं साइट। जनरली a server has a resource a client node at a different site wants to use. इस डायग्राम में हमारे पास 3 नोड्स हैं या 3 साइट्स हैं, साइट ए, साइट बी, साइट सी। साइट बी साइट ए की किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहती है, वो नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू उसको एक्सेस करेगी। रीजंस फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, रिसोर्स शेयरिंग, हम फाइल्स या रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटेशन स्पीड अप, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पे हमारी जो कंप्यूटेशन स्पीड अप है वो ज़्यादा हो जाती है। हम अपने जो कुछ कंप्यूटेशन है वो शेयर कर लेते हैं, उसको हम लोड शेयरिंग या जॉब माइग्रेशन कहते हैं। रिलायबिलिटी, रिलायबल होता है अगर एक ऐसा नोड है जो जनरल पर्पस है, तो उसमें अगर वो डैमेज हो जाता है या उस पर कोई फेलियर अकर होता है तो वो दूसरों पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नोड है जो एज अ फाइल सिस्टम या वेब सर्वर बिहेव कर रहा है, तो अगर वो डैमेज हो जाता है तो उस केस में वो दूसरे जो नोड्स हैं उनको अफेक्ट करेगा। कम्युनिकेशन मैसेज पासिंग, यानी कम्युनिकेट करते हैं हम, नोड्स जो होते हैं कम्युनिकेट करते हैं थ्रू मैसेज पासिंग। एट हाई लेवल फंक्शंस ऑफ अ स्टैंडअलोन system can be expanded to encompass a distributed system. Computers can be downsized, more flexibility, better user interfaces, and easier maintenance by moving from large system to multiple smaller systems performing distributed computing. पहले जो काम एक बड़े कंप्यूटर पर होता था, अब हम वो काम कम कैपेबिलिटी के कंप्यूटर्स पर कर सकते हैं। In a distributed system, types of distributed operating systems, हमारे पास डिफरेंट 2 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यूजर्स आर अवेयर ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मशीन्स। यूज़र इन्वॉल्व होता है जो रिसोर्स शेयरिंग के प्रोसेस के अंदर। Access to resources of various machines is done explicitly by remote logging into the appropriate remote machine, transferring data from remote machines to local machines via the file transfer protocol mechanism. जो रिसोर्सेज की हम एक्सेस हासिल करना चाहते हैं वो एक्सप्लिसिटली होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। वो 2 तरह से हो सकता है। रिमोट लॉगिंग के अंदर हम एक फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं SSH की।
ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम रिमोट मशीन्स टू लोकल मशीन्स, दूसरा जो मेथड है इसके अंदर हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं रिमोट मशीन से लोकल मशीन्स तक। किसको यूज़ करके? एफटीपी मैकेनिज़्म को यूज़ करके। अब लोकल मशीन्स और रिमोट मशीन्स क्या होती हैं? लोकल मशीन्स वो होती हैं जिनके अंदर हम रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, हमें किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन रिमोट मशीन वो होती है जिसको हम किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करते हैं, जो कि एक जो मशीन होती है उसकी अपनी पर्सनल रिसोर्सेज नहीं होती। अब रिमोट लॉगिंग के अंदर हमारे पास कैसे सारा काम हो रहा होता है। साइट ए, जैसे कि इस डायग्राम में साइट ए एंड साइट बी। साइट बी एक यूज़र है जो वेस्ट मिनिस्टर कॉलेज में है, और साइट ए एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है वेल यूनिवर्सिटी के में। अब साइट बी का जो यूज़र है वो चाहता है कि वो इस कंप्यूटर पर कंपटीशन स्टार्ट करे। इसके लिए वो क्या करेगा? वो यूज़र ssh.cs.yale.edu की एक कमांड सेंड करेगा। cs.yale.edu इस कंप्यूटर का नाम है। ये सेंड करने के बाद हमारे पास इनक्रिप्टेड सॉकेट कनेक्शन बन जाएगा साइट ए साइट बी के दरमियान। इस कनेक्शन के बाद एक ट्रांसपेरेंट बाई डायरेक्शनल लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस लिंक के थ्रू साइट ए कुछ भी साइट बी को सेंड कर सकता है, और साइट बी अगर कोई कैरेक्टर एंटर करता है तो वो साइट ए तक जा सकेंगे एज ए इनपुट। इसके बाद साइट ए का प्रोसेस साइट बी से यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मांगेगा। साइट बी उसको पासवर्ड और यूज़र नेम सेंड करेगा। अगर तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट होगा तो इन दोनों के दरमियान कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद साइट बी साइट ए कंप्यूटर को ऐसे ही एक्सेस कर सकेगा जैसे कि वो लोकली अपने जो नोड है उसको एक्सेस करता है। उसके बाद ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम रिमोट मशीन्स टू लोकल मशीन्स वाई द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मैकेनिज़्म। ये मैकेनिज़्म उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। इसके अंदर रिमोट जो मशीन्स होती हैं वो उससे फाइल ट्रांसफ़र हो सकती है। यहाँ पर एक एग्जांपल है साइट ए साइट बी। साइट बी एक फ़ाइल को कॉपी करना चाहता है और वो फाइल कहाँ पड़ी है? साइट बी पर, साइट ए पर। अब हम साइट ए पर आते हैं। साइट ए में हम एक स्पेशल सब डायरेक्टरी बना देंगे FTP के नाम से, कोई भी नाम रख सकते हैं, और जो फाइल साइट बी को ज़रूरत है वो उस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है, और जितने भी नोड्स हैं वो इस फाइल को सिर्फ रीड कर सकेंगे। ये ऐसी डायरेक्टरी है जो पब्लिक है, जितने भी नोड्स हैं वो इसको एक्सेस कर सकेंगे इन ऑर्डर टू रीड दिस फाइल। लेकिन अगर किसी नोड या किसी साइट को उस फाइल की कॉपी चाहिए तो वो FTP कमांड सेंड करेगा साइट ए को। इसके बाद साइट बी से लॉगिन नेम रिक्वायर करेगा। साइट बी उसको कोई भी नेम, कोई एनोनिमस नेम और पासवर्ड, कोई आर्बिट्ररी पासवर्ड सेंड करेगा, और इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन बिल्ट हो जाएगा। साइट बी उस फाइल की कॉपी ले लेगा। FTP कमांड्स हमारे पास डिफरेंट होती हैं। गेट, पुट, dir, cd, ls, etc। ये सारी कमांड्स फाइल रिलेटेड कमांड्स हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें जो सबसे
ज़्यादा डिफ़िकल्टी या जो मसला पेश आता है वो यूज़र्स से रिलेटेड है कि यूज़र को कमांड्स याद रखनी पड़ती है। यानी वो उनको अगर यूज़र को कमांड्स पता होंगी वो ही कमांड वो सेंड करके उनके ही थ्रू एक कनेक्शन बिल्ड कर सकेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जिसमें यूज़र्स नॉट अवेयर ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मशीन्स। यूज़र को इस बारे में कोई पता नहीं होता और उसको कमांड्स याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। एक्सेस टू रिमोट रिसोर्सेज सिमिलर टू एक्सेस टू लोकल रिसोर्सेज। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र रिमोट रिसोर्सेज को भी ऐसे ही यूज़ करते हैं जैसे कि वो लोकल रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। डाटा माइग्रेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डाटा माइग्रेशन करते हैं। ट्रांसफ़र डाटा बाय ट्रांसफरिंग इंटायर फाइल। डाटा माइग्रेशन हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो जो फ़ाइल है, जो रिक्वायर्ड फ़ाइल है वो कंप्लीट फ़ाइल हम सेंड कर दें। द मॉडिफाइड कॉपी ऑन साइट ए मस्ट बी सेंड बैक टू द साइट बी। साइट ए को फ़ाइल चाहिए, उसने साइट बी से वो फ़ाइल ले ली, उसके अंदर कुछ मॉडिफ़िकेशन की है। जब वो मॉडिफ़िकेशन कर लेगा तो उसको उसकी मॉडिफाइड कॉपी साइट बी को सेंड करनी पड़ेगी। और ट्रांसफरिंग ओनली दोज पोर्शन ऑफ द फाइल नेसेसरी फॉर द इमीडिएट टास्क। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, फाइल का जो पोर्शन हमें चाहिए वो सेंड कर दें और उस पोर्शन में अगर जिस साइट ने वो पोर्शन लिया है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की है तो वो मॉडिफाइड पोर्शन साइट बी को हम सेंड बैक करें। उसके बाद कंप्यूटेशन माइग्रेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र दी कंप्यूटेशन रादर देन द डाटा अक्रॉस द सिस्टम। हम डाटा लेने के बजाय जो काम करना है वो ही माइग्रेट कर देते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द समरी रिजल्ट ऑफ बुक्स रिसाइड ऑन डिफरेंट साइट्स इज नीडेड। एक साइट है, उसको तमाम बुक्स जो डिफरेंट साइट्स पर पड़ी हैं उनकी समरी रिक्वायर्ड है। अब वो दो काम कर सकता है, या तो वो तमाम बुक्स दूसरी साइट से मंगवा ले, या तो वो क्या कर सकता है, उसको समरी चाहिए, वो तमाम साइट्स को बता दे कि आप इन तमाम पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करके इनकी जो समरी है या इसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे दे दे। तो ये काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसकी जो समरी का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। तो इस तरह हम कंप्यूटेशन माइग्रेशन करते हैं और इससे हमारे पास जो कंप्यूटेशन है वो स्पीड अप हो जाती है। ये हम दो तरह से कर सकते हैं, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स के थ्रू भी कर सकते हैं और मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हैं। ये वाई रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, इसमें एक क्लाइंट है, उसने रिमोट कॉल प्रोसीजर कॉल की और सर्वर पर वो गई कॉल लोकल प्रोसीजर एंड रिटर्न रिजल्ट्स। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक सब रूटीन को रिमोट प्रोसीजर कॉल के थ्रू इन्वोक किया जाता है और वो सब रूटीन वो ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका जो रिज़ल्ट होता है वो रिटर्न फ्रॉम कॉल के थ्रू उसको कॉल के थ्रू उसको रिटर्न कर देता है। वेट फॉर रिज़ल्ट, इतनी देर में जो क्लाइंट होता है वो उस रिज़ल्ट का वेट करता है। वह मैसेजिंग सिस्टम में हमारे पास वो स्पेसिफिक सब रूटीन कॉल नहीं होती। इसमें क्या होता है कि अगर प्रोसेस भी है, उसने मैसेज के थ्रू साइट ए पर सेंड किया, साइट ए पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेस क्यू इस्टेब्लिश कर देगा। उस प्रोसेस को वो जो प्रोसेस बी ने सेंड किया था वो
असाइन कर देगा, प्रोसेस क्यू उस टास्क को कंप्लीट करेगा और उसके बाद मैसेज के थ्रू उसको रिटर्न कर देगा। इन दिस प्रोसेस पी में एग्जीक्यूट कंकरेंटली विद प्रोसेस क्यू। इस केस में प्रोसेस पी जो साइट बी पर है और जो नया प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस क्यू बनाया है साइट ए पर, ये दोनों कंकरेंटली काम कर सकते हैं। लेकिन रिमोट प्रोसीजर कॉल्स में क्लाइंट को वेट करना पड़ता है रिजल्ट का। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ही हम प्रोसेस माइग्रेशन करते हैं। एग्जीक्यूट एन इंटायर प्रोसेस ये भी दो तरह से कर सकते हैं कि पूरा जो प्रोसेस है वो डिफरेंट साइट के ऊपर हम एग्जीक्यूट करवा लें, या उसका कोई पार्ट जो है वो डिफरेंट साइट के ऊपर एग्जीक्यूट करवा लें। इसके डिफरेंट रीजंस हैं। लोड बैलेंसिंग करने के लिए भी हम कर सकते हैं, कंप्यूटेशन स्पीड अप के लिए भी कर सकते हैं, हार्डवेयर प्रेफरेंसेस। सपोज़ अगर एक साइट पे हम प्रोसेस चला रहे हैं लेकिन जो प्रोसेस को रिक्वायर्ड हार्डवेयर है वो इस साइट पर मौजूद नहीं है, तो हम उस प्रोसेस को माइग्रेट कर देंगे। इसी तरह सॉफ्टवेयर प्रेफरेंसेस में भी हम करते हैं। अगर एक साइट पर प्रोसेस चल रहा है लेकिन वो सॉफ्टवेयर इस साइट के ऊपर मौजूद नहीं है, तो हम उसको माइग्रेट करवा देंगे उस साइट के ऊपर जहाँ पर वो सॉफ्टवेयर है या जो हार्डवेयर है। Data access run process remotely rather than transfer all data locally। हम डाटा को भी अगर डाटा कोई हमें चाहिए तो हम ये पहली कोशिश ये नहीं करेंगे कि सारा डाटा इस साइट पर आ जाए। हम ये कोशिश करेंगे कि अगर वहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकता है तो वहाँ पर एग्जीक्यूट कर लें और उसका जो रिज़ल्ट है वो हम उससे ले लें। इसकी एग्जांपल वर्ल्ड वाइड वेब ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क आता है। लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में काम करता है। इसके अंदर मल्टीपल टोपोलॉजीज लाइक स्टार और रिंग हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्पीड जो कम से कम स्पीड है वो 1 मेगाबिट पर सेकेंड है, जो कि ब्लूटूथ और एप्पल टॉक वगैरह के लिए यूज़ होती है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मैक्सिमम रेंज है वो 40 गीगाबिट पर सेकेंड है फॉर फास्टेस्ट ईथरनेट और ट्विस्टेड पेयर कॉपर और ऑप्टिकल फाइबर। इसमें जो हमारे पास मीडियम यूज़ होता है वो ट्विस्टेड पेयर कॉपर और ऑप्टिकल फाइबर हम यूज़ कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स। इसमें हम डिफरेंट कंप्यूटर्स लगाते हैं। एक सेंट्रल डिवाइस जिसको हम स्विच कहते हैं। कंप्यूटर्स भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर्स और स्टोरेज एरेज वगैरह। जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं ये हमारे पास वायर्ड भी होते हैं, वायरलेस भी होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क की एक डायग्राम है। दरम्यान में हमारे पास एक लैन स्विच लगा हुआ है जिसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट हैं। वाइड एरिया नेटवर्क ये हमारे पास लिंक्स जियोग्राफिकली सेपरेटेड साइट्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस और लॉन्ग हॉल लाइंस ऑफन लीज्ड फ्रॉम अ फोन कंपनी। ये बड़े एरिया पे काम करते हैं लेकिन इसकी स्पीड और कम हो जाती है क्योंकि इसका जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है। ये इसके अंदर जो सेंट्रल डिवाइसेस होती हैं वो हम उनको राउटर्स कहते हैं। इंटरनेट enables host worldwide to communicate. Hosts differ in all dimensions but WAN allows communications. Thank you.